नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आकांक्षा। किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में हमेशा की तरह आप देखेंगे मंडी भाव और मौसम की जानकारी, साथ ही साथ जैविक खेती की दिशा में अग्रणी सिक्किम राज्य की भूमिका। लेकिन सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। किसानों को बीमा योजना के दायरे में लाएगी सरकार। 5 लाख टन मक्का का आयात होगा शुल्क मुक्त। चीनी के दाम में बढ़ोतरी। कपास की फसल को कीटों से बचाव के उपाय। मिर्च की फसल में समेकित नाशी जीव प्रबंधन। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुल शर्मा। अब खबरें विस्तार से। 2 से 3 वर्षों में करीब 50% किसानों को बीमे के दायरे में लाने की कोशिश की जाएगी। सरकार की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को इसके दायरे में लाया जाए ताकि इसका लाभ किसानों तक पहुंच सके। इस समय कुल फसल रकबे 19.4 करोड़ हेक्टेयर के करीब 23% हिस्से का ही बीमा हो पाता है। अधिकारियों के अनुसार फसल बीमा योजना के प्रस्ताव के अंतिम प्रारूप के मुताबिक किसानों के लिए प्रीमियम की औसत दर बीमित राशि के 2.5% से अधिक नहीं होगा और यह इससे भी कम रखी जा सकती है। वहीं प्रीमियम भुगतान पर सरकार 90% तक सब्सिडी देगी। हमारी सरकार ने कहा था कि 15-16 में हम एक नई कृषि बीमा योजना लाएंगे। वही कृषि बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना को आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है और निश्चित रूप से देश के किसान और कृषि मंत्री के नाते मैं भी प्रधानमंत्री जी का आभारी हूँ। उनका कृतज्ञता किसानों की ओर से मैं व्यक्त करता हूँ कि अभी तक जो सिस्टम था उसमें प्रीमियम किसान को ज़्यादा देना पड़ता था और उसको भुगतान कम होता था। अब 15% तक प्रीमियम किसानों को देना पड़ता था और नई योजना जो आज आई है कि पूरे देश में अब खरीफ फसल में उसको 2% प्रीमियम देना पड़ेगा और रबी में 1.5% देना पड़ेगा। तो अब प्रीमियम कम, पहले प्रीमियम ज़्यादा था। पहले अधिक लगाओ आप कम पाओ। कम इसलिए पाओ कि एक कैपिंग था, 11% का कैपिंग था। तो यदि किसी का फसल नुकसान हुआ 30,000 रुपये का, तो कैपिंग के कारण राज्य सरकार को ज़्यादा, भारत सरकार को ज़्यादा बर्डन न पड़े, इसके लिए उसको 10,000 6,000 अलग अलग इलाके के ऊपर निर्भर था। तो नुकसान पूरा भरपाई नहीं होकर कम मिलता था। तो प्रधानमंत्री बीमा योजना में अभी जो आया है इसमें उस कैपिंग को हटा दिया गया। तो अब कम लगाओ ज़्यादा पाओ। पहले था कि ज़्यादा लगाओ कम पाओ, और कैपिंग हटने से अब जितना फसल का नुकसान हुआ है 30,000 का, तो 30,000 रुपया उसको मिलेगा। सूखे के कारण लगातार दूसरे वर्ष मक्का के उत्पादन में गिरावट आने की संभावना है। लिहाजा सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के पीएसी की स्टार्च और पोल्ट्री उद्योग की मांग पूरी करने के लिए बिना आयात शुल्क 5 लाख टन मक्का आयात करने की अनुमति दी है। सरकार ने पोल्ट्री उद्योग व पशु चारा उद्योग की मांग को पूरा करने के लिए शुल्क मुक्त मक्का आयात करने का फैसला किया है। अभी मक्का पर 50% आयात शुल्क लगता है। पोल्ट्री स्टार्च और पशु चारा उद्योग की मांग के बाद टेरिटरी रेट कोटा के तहत विदेश से बिना शुल्क मक्का खरीदा जा सकेगा। इस संबंध में दिसंबर के अंत में सर्कुलर जारी किया गया, जिसके मुताबिक पीईसी ने अगले महीने से घरेलू आपूर्ति बढ़ाने के लिए 3,20,000 टन गैर जीएमपीली मक्का के आयात के लिए वैश्विक निविदा जारी कर दी है। चीनी के उत्पादन में अप्रत्याशित कमी और निर्यात की संभावनाएं सुधरने से चीनी उद्योग बेहतरी के संकेत दिखा रहा है, जो पिछले कुछ महीने पहले गन्ने के बकाया और घटती आमदनी जैसी दिक्कतों से जूझ रहा था। चीनी के निर्यात की बढ़ती संभावनाओं के मद्देनजर चीनी की मिठास बढ़ने लगी है। साथ ही चीनी मिलों की परेशानियां भी कम होती नजर आ रही हैं। न्यूयॉर्क में कच्ची चीनी का वायदा इस साल में 5% बढ़ा है, जिसमें 2010 के बाद पहली सालाना बढ़त दर्ज की गई है। ब्लूमबर्ग द्वारा 18 कारोबारियों पर किए गए सर्वे के मुताबिक वर्ष 2016 की पहली तिमाही के दौरान कीमतों में बढ़ोतरी जारी रहेगी। इससे भारतीय चीनी मिलों के लिए संभावनाएं सुधरेंगी। केंद्र सरकार ने गुजरात और आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में बीटी प्रौद्योगिकी वाली कपास की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों से बचाव का समाधान निकाल लिया है। केंद्र सरकार कपास की फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले पिंक बालवार्म नामक कीटों से बचाने के समाधान निकालने में लगी है। इन कीटों से गुजरात और आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में बीटी प्रौद्योगिकी वाली कपास को नुकसान पहुंच रहा है। बीटी कपास की किस्मों को
कीट प्रतिरोधी के रूप में जाना जाता है। वर्ष 2006 में मॉन्सेटो ने बीटी कपास की दूसरी पीढ़ी की किस्म बालगार्ड 2 को उतारा था। दुनिया में भारत मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। मिर्च की फसल में होने वाले रोगों से बचाव कर किसान भाई फसल सुरक्षित कर सकते हैं। मिर्च का प्रयोग सॉस, अचार, सब्जी, मसाले आदि बनाने के रूप में किया जाता है। अक्सर यह देखा जाता है कि मिर्च की फसल में रोग से हानि की संभावना अधिक होती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय समेकित नाशजीवी प्रबंधन अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली के वैज्ञानिकों ने समेकित रोग प्रबंधन विधियां विकसित की हैं। इन विधियों के तहत पिछली फसलों के अवशेष, खरपतवार इत्यादि को नष्ट कर देना चाहिए। विभिन्न खेतों की जुताई के दौरान ट्रैक्टर को संक्रमण रहित कर देना चाहिए ताकि इस तरह के औजार एवं उपकरण के माध्यम से मिट्टी जनित रोग द्रव्यों का एक दूसरे खेत तक स्थानांतरण न हो पाए। भूमि में अतिरिक्त पानी की निकासी के लिए पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए ताकि जल जमाव से फसल नुकसान न हो। सफेद मक्खियों, फुदकों, मिर्च पर्ण संकुचन वायरस और अन्य नाशी जीव वाली फसलों जैसे कपास, पपीता, टमाटर, तंबाकू और भिंडी आदि को आसपास के खेतों में न लगाएं। फफूंदी जनित उकठा रोग के लिए ट्राइकोडर्मा 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद 250 किलोग्राम में मिलाकर रोपाई के समय खेत में मिलाएं। खेती किसानी लगभग पूरी तरह मौसम पर आधारित है। इस कारण मौसम की सही जानकारी काफी अहम हो जाती है। मौसम की सही जानकारी होने से किसान भाइयों, आप अच्छा उत्पादन लेने में कामयाब होंगे और इससे आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। इसलिए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में अनुमान है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल व उत्तराखंड में बादल छाए रहने का अनुमान है। पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश के ज्यादातर भागों में मौसम साफ रहने का अनुमान है। वहीं देश के उत्तर पूर्वी भागों सिक्किम, आसाम, मेघालय व अरुणाचल प्रदेश के ज्यादातर भागों में धुंध छाए रहने की संभावना है। वहीं देश के निचले तटवर्ती इलाकों कर्नाटका, तमिलनाडु व केरल के सभी भागों में छुटपुट बादल छाए रहने का अनुमान है। खेती की खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, खेती किसानी में जैविक खेती का हमेशा से महत्व रहा है। इस परंपरागत पद्धति के जरिए मिट्टी का स्वास्थ्य सुधरता है और फसलों का उत्पादन भी बढ़ता है। जैविक खेती की दिशा में सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक में सरकार द्वारा 2 दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान इससे लाभान्वित हो सकते हैं। आइए देखते हैं। 2025 तक देश के लोगों को अन्न पहुंचाना, जल की बढ़ती मांग पर घटते हुए स्रोत, कम होती भूमि की गुणवत्ता,
और जलवायु परिवर्तन के साथ साथ मौसम की विविधता सरकार के सामने चुनौती है। इससे निपटने के लिए गंगटोक में ये 2 दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन आयोजित हो रहा है। कृषि का विकास हो, लेकिन किसान समृद्ध हो और उसके वेलफेयर हो, इस दृष्टि से हमारी सरकार ने प्रारंभ किया और इसीलिए 2 दिन सतत कृषि और किसान कल्याण विषय पर गंगटोक के अंदर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजित किया गया है। पहले अलग अलग 5 तकनीकी समूह गठित किए जाएंगे। पहला समूह जैविक खेती के माध्यम से स्थिरता और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन विषय पर चर्चा के लिए गठित किया जाएगा। इस ग्रुप के साथ गठित किए गए राज्यों के समूह में सिक्किम, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, गोवा, केरल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दादरा नगर हवेली शामिल हैं। ग्रुप का संचालन राज्य सिक्किम है, जिसके कृषि मंत्री समूह के अध्यक्ष हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सिक्किम केंद्र, टास्क फोर्स कार्बनिक और गैर रासायनिक खेती ICSO, NPOP, UAS धारवाड़, IISS भोपाल और INM आदि संस्थानों के प्रतिनिधि समूह के सदस्य होंगे। हमने पहले दिन 5 ग्रुप बनाकर 5 टेक्निकल सेशंस रखे हैं। ये जो पहला ग्रुप होगा और उसमें विषय भी रखे हैं। पहला जो हमारा ग्रुप होगा जैविक खेती के माध्यम से स्थिरता और सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, और इसके अंदर हमारे कुछ राज्य होंगे जो कुछ राज्य जो इसमें अच्छा कर रहा है और कुछ राज्य जो इसकी चिंता नहीं कर रहा है। तो ऐसे सिक्किम, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, गोवा, केरल, अंडमान और निकोबार, दादरा नगर हवेली का एक ग्रुप बनाकर टेक्निकल सत्र उनका आयोजन होगा और इसके अंदर पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए हमारी कृषि उत्पादकता में कमी नहीं आए, भविष्य में सतत कृषि का जो हमारा लक्ष्य है इस पर सॉइल हेल्थ कार्ड पर और जैविक उच्च पैदावार के जैविक बीज और रोपण सामग्री भी मुहैया कराया जाए। तो ये सारे विषय होंगे जो पहला जो ग्रुप होगा उसके अंदर ये चर्चा होगी। समूह में सफल जैविक खेती के लिए उत्पादन प्रौद्योगिकी और बड़े पैमाने पर अपनाने के लिए नीति की दिशा और देश की खाद्य और पोषक सुरक्षा को बढ़ाना, मसाले, फल, फसलों और सब्जियों के लिए बीज और संयंत्र सामग्री और POP, जैविक खेती के विनियामक मुद्दों, आदान विनिमय, उत्पादन विनिमय, उत्पाद प्रमाणन आदि जैविक उत्पादों के निर्यात सहित विपणन, प्रीमियम मूल्य का महत्व, मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने के अभ्यास और विस्तार, SHC और अन्य SHM हस्तक्षेप के प्रभावी उपयोग के लिए विस्तार उपकरण मॉड्यूल डिजाइनिंग सहित अन्य प्रबंधन के तरीकों के माध्यम से एक रोड मैप की तैयारी, कौशल विकास, उद्यमिता को बढ़ावा देना और मिट्टी के स्वास्थ्य प्रबंधन कार्यक्रम में छात्रों को प्रोत्साहित करना आदि मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा। समूह के दूत कृष्ण कुमार, अध्यक्ष एपीड़ा होंगे। फिर दूसरा ग्रुप होगा जिसमें राष्ट्रीय कृषि बाजार और APMC में सुधार। तो कुछ राज्य है जो इसमें बहुत आगे गया है और कुछ ऐसे राज्य हैं जो राज्य इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, तो उनका एक ग्रुप होगा। सिक्किम राज्य देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने पूर्ण रूप से जैविक खेती को अपनाया है। आज सिक्किम राज्य में रासायनिक उर्वरकों के उपयोग पर रोक है। आज सिक्किम राज्य देश के दूसरे राज्यों के लिए एक मिसाल बना है। इसलिए इस सम्मेलन को राज्य की राजधानी गंगटोक में आयोजित करने का फैसला किया गया है। सम्मेलन के दूसरे तकनीकी समूह का गठन होगा राष्ट्रीय कृषि बाजार और APMC सुधार विषय पर। इस समूह के लिए जो राज्यों का समूह बनेगा उसमें कर्नाटक, त्रिपुरा, हरियाणा, मध्य प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और मिजोरम आदि शामिल होंगे। संचालन राज्य कर्नाटक होगा। अध्यक्ष श्री अविनाश कुमार श्रीवास्तव, विशेष सचिव और कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव विपणन, इस समूह के दूत होंगे। अनसर्ट एंड यंग श्री सत्यम शिवम सुंदरम विशेषज्ञों में शामिल होंगे। किसान का कल्याण सरकार का प्रमुख लक्ष्य है।
इसी को ध्यान में रखते हुए ये दूसरा समूह चर्चा करेगा, जिसके लिए यह विपणन दक्षता के लिए राष्ट्रीय कृषि बाजार की एकता, राज्य एपीएमसी प्रावधानों और उन्नयन बाजारों के बुनियादी ढांचे में संशोधन, 1 वर्ष और 3 वर्ष के रोड मैप, मंच ई नीलामी की सुविधा, फल, सब्जियों और मसालों सहित सभी उत्पादनों की ई नीलामी की सुविधा के लिए राज्य एपीएमसी प्रावधानों में संशोधन, कीमतें, नई तकनीकी और आदानों पर जानकारी का उपयोग करने के लिए किसानों को सक्षम करना आदि पहलुओं पर विचार विमर्श करेगा। और फिर तीसरा जो होगा समूह, उसमें कृषि के लिए बीमा और ऋण प्रवाह, जो फसल ऋण हम देते हैं, कृषि ऋण, उस पर चर्चा करेंगे। तकनीकी समूह अपनी इस चर्चा में व्यापक फसल बीमा और इसके कार्यान्वयन के मुद्दों, स्थितियों, कर्ज प्रीमियम रिकॉर्ड के फसल काटने के प्रयोगों में प्रौद्योगिकी के उपयोग, फसल बीमा के तहत बागवानी फसलों के कवरेज, क्रेडिट डेटाबेस के आधार पर कार्ड की ब्याज सहायता जोड़ना सहित कृषि के लिए संस्थागत कर्ज का समय पर और पर्याप्त प्रवाह बढ़ाना, कर्ज और अन्य सेवाओं के प्रभावी वितरण के लिए उनके डिजिटीकरण आदि पर प्रकाश डालेंगे। अगर हम भूमि के हिसाब से अपने जल स्रोत पर नजर डालेंगे तो हमारे यहाँ कृषि की सिंचाई के लिए पर्याप्त जल स्रोत नहीं है। इसके कारण हजारों हेक्टेयर भूमि पर्याप्त सिंचाई न मिल पाने के कारण सूखी रह जाती है और जलवायु परिवर्तन ने तो मॉनसून में परिवर्तन ही ला दिया है। इसी को देखते हुए सरकार सिंचाई पर पर्याप्त ध्यान दे रही है ताकि खेतों तक पर्याप्त पानी उपलब्ध हो सके। वहीं किसानों को उनकी खेती किसानी से अलग कुछ रोजगार भी एक जरूरी आवश्यकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सम्मेलन के चौथे तकनीकी समूह में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अभिसरण, मनरेगा व अन्य राज्यों के कन्वर्जेंस विषय पर चर्चा होगी। चौथा समूह होगा, वो होगा प्रधानमंत्री सिंचाई योजना से रिलेटेड, और उस पर सिंचाई योजना के विषय में सबके ध्यान में है कि प्रधानमंत्री सिंचाई योजना जो शुरू की गई है, इसमें राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, स्टेट डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी बनाने का, और 3 मंत्रालयों से काम ये राशि राज्यों को जा रही है। इस समूह को सहायता देने के लिए राज्यों का समूह महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, दमन एवं दीव, झारखंड, लक्षद्वीप, मेघालय और सिक्किम को मिलाकर बनेगा। राज्य का संचालन आंध्र प्रदेश करेगा। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर रमेश चंद्र इसकी अध्यक्षता करेंगे। वहीं विशेषज्ञ सदस्यों में NRHM ग्रामीण प्रबंधन विकास विभाग, सिक्किम जल भारती प्रबंधन, भुवनेश्वर JS विभाग भूमि संसाधन के प्रतिनिधि शामिल होंगे। कृषि के सतत विकास के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से हर एक बूंद से अधिक फसल, हर खेत को पानी का उद्देश्य, कृषि क्षेत्र में संपत्ति के निर्माण के लिए मनरेगा के तहत घटक और धनराशि, PMKSY के लिए विभिन्न विभागों के बीच अभिसरण एवं समन्वय आदि पहलुओं पर चर्चा होगी। 5वां जो हमारा समूह होगा, उसमें कृषि में निवेश बढ़ाना और लैंड लीज पॉलिसी। लैंड लीज पॉलिसी भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जिनका राज्यों से भी संबंध है कि कई राज्यों में या अधिकतर राज्यों में ऐसी पॉलिसी है कि कोई खेत भले उसका बेकार पड़ा रह जाए, लेकिन वो दूसरे को नहीं दे पाता है, जो बटेदारी नियम कानून इस प्रकार के हैं। तो इस पर भी कई राज्यों ने इसमें पहल की है। कृषि में निवेश सरकार के लिए प्रमुख चुनौती है। आज लोग खेती तो करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास पर्याप्त पूंजी नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए 5वें तकनीकी समूह का गठन किया गया है। इस समूह का विषय कृषि में निवेश बढ़ाना एवं लैंड लीज पॉलिसी है। राज्यों के समूह में पश्चिम बंगाल, पंजाब, ओडिशा, गुजरात, दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और त्रिपुरा को मिलाकर किया गया है। संचालन राज्य मध्य प्रदेश है। अध्यक्ष CSD के निदेशक डॉक्टर T हक और समूह के दूत नीति आयोग के कृषि सलाहकार डॉक्टर JP मिश्रा को बनाया गया है। PC और UASD धारवाड़ के प्रतिनिधि समूह के विशेषज्ञ सदस्यों के रूप में शामिल होंगे।
यह समूह कृषि के क्षेत्र और सकल पूंजी निर्माण GCF में निवेश, प्रकृति और उच्च विकास का समर्थन करने के लिए कृषि क्षेत्र में निवेश की जरूरत के परिमाण, संसाधनों की समानता के माध्यम से कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक और निजी निवेश को बढ़ाना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के धन कुशल और प्रभावी उपयोग, कृषि में उच्च पूंजी निर्माण को बढ़ावा देना, राज्य के राजस्व कानून के संदर्भ में भूमि पट्टा प्रणाली पर विचार और सुधारों पर सलाह, पट्टेदारों को सरकार और बैंकों से कर्ज व अन्य सामग्री उपलब्ध कराना तथा उनका उपयोग आदि मुद्दों पर चर्चा करेगा। पहले, दूसरे और तीसरे समूह को मिलाकर संयुक्त समूह एक बनेगा। यह समूह स्थिरता, जैविक कृषि एवं मृदा स्वास्थ्य के माध्यम से राष्ट्रीय कृषि बाजार और APMC सुधार, कृषि के लिए बीमा और कर्ज प्रवाह विषय पर अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार करेगा। अध्यक्षता नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर रमेश चंद करेंगे। दूसरे दिन जो ये 5 ग्रुप हैं, इसमें से पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ग्रुप का एक जगह इकट्ठा और चौथे 5वें ग्रुप का एक जगह इकट्ठा जो टेक्निकल समूह बैठेगा, तो पहला, दूसरा, तीसरा जो समूह बैठेगा उसके विषय होंगे जैविक कृषि, सॉइल हेल्थ, राष्ट्रीय कृषि बाजार, बीमा और ऋण प्रवाह। दूसरा जो ग्रुप बैठेगा 5वां और चौथे और 5वें समूह का, उसका विषय होगा प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, मनरेगा, वाटर शेड के कंजर्वेशन, कृषि और भूमि पट्टे पर देने में निवेश बढ़ाना। तो इस प्रकार से ये हम करेंगे। 4 और 5वें समूह को मिलाकर संयुक्त समूह 2 बनेगा, जिसके प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, मनरेगा व वाटरशेड के कन्वर्जेंस, कृषि और भूमि पट्टे पर निवेश बढ़ाना होंगे। इसकी अध्यक्षता भूमि संसाधन विभाग के सचिव विजय मदान करेंगे। इस समूह का कार्य भी प्रधानमंत्री के समक्ष अपनी प्रस्तुति से पहले अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देगा। फर्स्ट हाफ तक, और सेकंड हाफ में जब प्रधानमंत्री जी आएंगे तो उसमें जो 5 ग्रुप ने विभिन्न सत्रों में और दूसरे दिन के अंदर बैठकर जो निर्णय किए होंगे, सिफारिशें होगी, उसका प्रेजेंटेशन हम माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने रखेंगे। सम्मेलन के दूसरे दिन गठित किए गए समूहों के सुझाव व सिफारिशें प्रधानमंत्री को प्रेजेंटेशन के रूप में दी जाएंगी। प्रधानमंत्री इस सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-DD, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-DD और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-DD। भेजे हमें मेल कृषिदर्शन-DD@gmail.com पर। किसान भाइयों, आपने देखा कि जैविक खेती की दिशा में सिक्किम राज्य ने न केवल चुनौतियों से पार पाया है, बल्कि दूसरे राज्यों के लिए एक सकारात्मक मानदंड भी स्थापित किया है। आज के कार्यक्रम में इतना ही। कृषि से संबंधित नई जानकारी के लिए आप देखते रहें कृषि दर्शन।